Good morning, students. Good morning. सब लोग now start prayer. सब लोग अभी prayer करेंगे. तब तक और students आ जाएंगे. Now we start prayer. Gayatri Man. Join your hands. Close your eyes, students. Join your hands and close your eyes. And start Gayatri Man. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Om Bhurbhuvah Swaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. चलिए now start. Okay, students, today we start a new chapter, the modern world. And this is from history, right? ये आपके हिस्ट्री से है, ठीक है? आप सबके पास बुक्स हैं, आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए बेटा, राइट? ठीक है, ओके. स्टूडेंट्स, मैंने जो आपका यस लास्ट वीक जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है बेटा, उसका हमने पीडीएफ आपके पोर्टल पर अपलोड कर दिया है. तो नाउ यू आर एबल टू सी दैट एंड कंप्लीट योर वर्क. ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे आपका द मॉडर्न वर्ल्ड. तो लाइन टू लाइन, आप सबके हाथ में पेंसिल है, पेंसिल इन योर पेंसिल और पेन और हाइलाइटर, व्हाटएवर यू वांट टू यूज इट. यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट किस चैप्टर से आएगा. असाइनमेंट आपके उसी चैप्टर से आएगा जिसे हमने अभी कंप्लीट किया है रिसेंटली, मींस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड, राइट? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसी चैप्टर से आपका असेसमेंट आएगा, बिकॉज जो प्रीवियस चैप्टर थे आप उसका टेस्ट दे चुके हैं, तो देयर इज नो नीड टू डू इट अगेन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए नाउ वी स्टार्ट द मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड मींस जो चल रहा है अभी टाइम ना, आधुनिक समय या आजकल का समय. आज को हम 50 इयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें वो पीरियड की बात हो रही है जिसे आप आजकल देख रहे हैं, और आजकल का पीरियड सिर्फ आज और कल का नहीं, मींस 40 to 50 इयर्स, उसको हम मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं, ठीक है? तो मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है रिसेंट टाइम जो चल रहा है और जो चेंजेस हुए है ना, बिफोर 40 to 50 इयर्स जो चेंजेस हो रहे हैं. चेंजेस किसमें हो रहे हैं? कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट और राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है. बहुत सारी चीजों में बदलाव हुए, हमारी सोच में बदलाव हुआ है ना, हमारी थिंकिंग चेंज हुई, एजुकेशन सिस्टम एडवांस हुआ. ये सारी चीजें चेंजेस को रेफर करती हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी. जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं
तो एक क्वेश्चन बहुत राइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों है? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जिस समय में हम पढ़ रहे होते हैं उस समय तक हमें ये जानना होता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ, हमारे पास्ट में क्या क्या चेंजेस हुए, जिस चेंजेस की वजह से आज हम अपने प्रेजेंट सिनेरियो को एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन सोसाइटी इट टेल्स us how things were in the past। ये चीजें हमें ये बताती है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरह से हम आज के पीरियड में निकल कर आए हैं, है ना, किस तरह से हमने आज के पीरियड तक पहुंचे हैं हम। तो जो हमारी जर्नी है, प्रोसेस है, उस जर्नी और उस प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो हमें हिस्ट्री की तरफ देखना ही होता है, और हिस्ट्री वी नो अबाउट इट। डेट्स इन हिस्ट्री आर लिंक्ड टू इवेंट्स। हिस्ट्री में डेट्स क्यों होती है, और डेट्स को लेकर बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि डेट्स लर्न करनी पड़ती हैं, डेट्स लर्न नहीं होती हैं। लेकिन डेट्स आपको पर्टिकुलर इवेंट के टाइम पीरियड के बारे में है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन यू गॉट फ्रीडम, तो आपको पता होगा ना 1947, 15 अगस्त 1947। तो अगर आप डेट नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पर्टिकुलर ग्रेट डेट था जिस दिन हमें फ्रीडम मिला। ठीक है, तो डेट्स आर वेरी नेसेसरी इन हिस्ट्री बिकॉज इट्स गिव्स अस द एक्यूरेसी ऑफ द इवेंट्स, राइट। ओके, सब लोग बिल्कुल लाइन टू लाइन देखेंगे जिससे आपको whenever you read yourself that it's easy to makes you understand. Clear? Okay, some events have specific dates like battles, inventions, etc. But some processes brought about changes with time. कुछ डेट्स पर्टिकुलर होती हैं, मैंने बताया जैसे हमको फ्रीडम मिला, या हमारा पानीपत का बैटल है, ठीक है, या और फेमस जो बैटल्स हैं, ठीक है, उनकी डेट्स होती हैं। और कब किसने हम पर इन्वेड किया, हमें इन्वेड किया, इन्वेडर्स आए, है ना, वो टाइम पीरियड, उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके अलावा हमें चेंजेस के बारे में बताते हैं, हमारी डेट्स चेंजेस हुए, क्या क्या लॉ पास हुए, है ना, हर डायनेस्टी का एक स्पेसिफिक रूल पीरियड था, वो रूल पीरियड। हल्दी घाटी का बैटल, यस नैना। These process have no fixed dates। जो प्रोसेस होती है वो एक पीरियड होता है, उसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। तो हम उसको डिकेड और सेंचुरी से, यस, हम उसको डिकेड और सेंचुरी से लेते हैं कि कितने डिकेड तक चला, कितने सेंचुरी तक चला, हम इस तरह बात करते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सब? हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, हम डेट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्लियर हुआ अभी। हमें हिस्ट्री की जरूरत क्यों है, ठीक है, हम हिस्ट्री के थ्रू क्या जान पाते हैं, ये सारी चीजें अभी आपने स्टडी। नाउ नेक्स्ट है पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो पीरियड्स हैं, हिस्ट्री को डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है ना। वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स on the basis of something which has had a profound impact on the way we live। हमने किस तरह पीरियड्स डिवाइड किए हैं, बहुत क्लियरली आप इसको समझना। हमने हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी, व्हाई डिड वी दिस, हमने क्यों किया है? तो उसका रीजन ये है, हमने इसलिए किया क्योंकि जो चेंजेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में हुए, है ना, 5 इयर्स 6 इयर्स के पीरियड में कुछ चेंजेस हुए, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, तो उनको हमने डिवाइड कर दिया जिससे हम चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से जान जाए, हम चेंजेस के बारे में जान जाए और उन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या था। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव।
स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ इस चैप्टर के इस पेज को शेयर करती हूँ, ठीक है। सो जो भी मैं लाइन आपको बोलूंगी आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। And those students have not their book, they are able to understand the chapter, but students, as soon as possible, you have to purchase your book set, right? It's easy to you understand the chapter or the work, whatever I have told you, right? Okay. So periods in history की बात कर रहे थे हम। प्रोफाउंड वर्ड हमने बोला, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत प्रभावशाली, दूर तक, फार रीचिंग, जिसकी इफेक्ट बहुत दूर तक गए हो। बहुत दूर तक मीन्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जिसका इम्पैक्ट पड़ा। टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ वन पीरियड and the preceding period, history may be divided into the following 3 periods. तो हम अपनी हिस्ट्री के जो सिस्टम है, सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिक्स, हर पीरियड से दूसरे पीरियड में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, कुछ डिफरेंसेस हुए हैं। तो उनके बेस पर हम हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर, राइट? आप पीरियड्स इन हिस्ट्री सेकंड पैराग्राफ एक लाइन मार्क कीजिए। टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ वन पीरियड एंड द प्रीसीडिंग पीरियड, हिस्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पीरियड्स। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने किस बेस पर उसको डिवाइड किया है, तो दिस इज द आंसर, राइट? ओके। अब सबसे पहले जिस पीरियड की हम बात करेंगे, जिस पीरियड को हम स्टडी करेंगे, वो है आपका द एंशिएंट पीरियड, राइट? एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशिएंट। अबाउट द एंशिएंट, एंशिएंट मींस प्राचीन, पुराना, बहुत पुराना। The ancient period is generally considered to be the period before the 8th century. Underline this. Underline कर लीजिए। 8th century से पहले के पीरियड को हमने ancient period माना, right? 8th century से पहले तक का मतलब कि 8th century से पहले का जितना भी पीरियड है उस सबको हमने ancient. It is believed that the change from this period to the medieval period occurred with the arrival of the Turks in India. और एंशिएंट पीरियड से जो मिडिवल पीरियड तक जो चेंजेस हुए, एंशिएंट से जो चेंजेस आए, मिडिवल जो चेंजेस हुए, और जब हमने सेकंड पीरियड मार्क किया मिडिवल पीरियड, उस समय तक इंडिया में टर्क्स आ चुके थे। ठीक है, तो एंशिएंट पीरियड क्या हुआ? बिफोर 8th सेंचुरी। फिर जब हम एंशिएंट से मिडिवल पीरियड तक की बात अगर करते तो उस दौरान अगर हम कहें कि क्या हुआ, क्या मेजर चेंज हुआ सोसाइटी में, क्या मेजर एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो वो ये था कि इंडिया में तब तक टर्क्स आ चुके थे। ओके, द मिडिवल पीरियड इज फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 18th। अंडरलाइन, मिडिवल पीरियड को हम 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मानते हैं। 8 से 18th सेंचुरी तक के बीच में हम मानते हैं अपना मिडिवल पीरियड। The process of setting up an empire by the Turks brought about profound changes in the way of life of the people. Turks ने 8 to 18th century के बीच में, in between that, they established their empire in India, and they changed the life of people, the way of people, the culture of people. So many things were changed that time. Turks brought about profound changes, not far-reaching, जिसके दूर तक प्रभाव। The changes from the medieval period to the modern period
occurred with the arrival of the British to the shores of India. और अगर हम medieval से मॉडर्न तक की बात करते हैं तो medieval से जो मॉडर्न का पीरियड है मींस कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर कर गए. क्लियर? Students, attentively you listen this, understand this. So before over your meeting, I want to take your rapid fire round test. So through check you are able to give me the answer. तब मैं आपसे बोलूंगी कि आप अपने बुक्स को बिल्कुल बंद कर दें और जल्दी जल्दी आंसर करें. तो मुझे ये पता चलेगा इससे कि हाँ आप अटेंटिवली क्लास में थे और आप सुन रहे हैं. ओके. अभी हम मॉडर्न पीरियड को पढ़ने के बाद स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे और तब हम एक रिवीजन लेंगे. The modern period is generally said to have started in the 18th century. और 8 से 18th century तक अभी हमने medieval period पढ़ा. फिर medieval period के बाद जो next हमारा period start होता है, this is modern, और वो हम from 18th century. Some of the defining features of the modern era are industrialization, urbanization, scientific progress, colonization, swift transport and communication, democratic and political system, widespread literacy, large-scale migration of people in search of new occupation. Let us study this period in detail. Modern periods में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसको हम आप अंडरलाइन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि 18 पीरियड के बाद से अब तक बहुत सारे चेंजेस हुए. उसमें जो जो चेंजेस हुए उसमें सबसे बड़ा चेंज था इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस को देखा है, उसकी प्रोसेस को देखा है. अर्बनाइजेशन मींस की एक्सटेंशन ऑफ सिटीज. हमारे शहरों का बढ़ते चले जाना, हमारे सिटीज का एक्सपैंड होना. ठीक है. और उसके बाद आपका आता है साइंटिफिक प्रोग्रेस. हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, साइंस में बहुत ज्यादा हमने अचीवमेंट्स करे, नए नए इन्वेंशंस हुए व्हिच मेक्स आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. ठीक है. कॉलोनाइजेशन का हमने पीरियड देखा, ब्रिटिशर्स ने जब हम पर रूल किया. ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है ना. नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थे, उनमें चेंजेस आए. कम्युनिकेशन बहुत एडवांस बना. हमारे गवर्नमेंट की सिस्टम में चेंजेस आए. हम कॉलोनाइजेशन और सब्जेक्ट से सिटीजनशिप की जो हमारी एक जर्नी थी, हमने उसे कंप्लीट किया. लिटरेसी, लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स होता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ many other things, in search of better facilities of life. Okay students, ठीक है. आप ये सब चीजें समझ रहे हैं बेटा? ओके. तो ये पूरा आपका मॉडर्न पीरियड है और आप इस चैप्टर में मॉडर्न पीरियड को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियड में इन्वेंशंस कौन कौन से हुए, कौन कौन सी फेमस वॉयजेस हुए ना. सी जो हम ओशन सी जर्नी बोलते हैं, जिससे और प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, रेवोल्यूशंस ऑफ पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत स्लो पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर. ठीक है. ओके चलिए, अब आप एक काम कीजिए, आप सब अपनी बुक्स को बंद कर दीजिए. राइट स्टूडेंट्स, आप सब अपनी बुक्स को बंद कर दीजिए. सबकी बुक्स बंद रहेंगी और आपका चैट ओपन है, आप उसके थ्रू मुझे आंसर करेंगे. आपकी बुक्स बंद है या नहीं, इस बात का मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी आंसर की स्पीड मुझे बता देगी कि आप खुद से दे रहे हैं या देख कर दे रहे हैं. चलिए. ओके, नाउ स्टार्ट. Dates of history refers to what? Dates of history refers to what? Is very good Tapanshi, very good Pavni.
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया। नैना, गरिमा, वेरी नाइस। ऑनिक, प्रतिष्ठा, यस यस, अनाया, ओके ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आयुष, वेरी गुड, राइट, ठीक है। नाउ for how many periods we have to decide our history? How many periods? Very good, very good. Okay, name them up systematically. Naming कीजिए इसको systematically. Okay. Yes, Nandini, very good. Ancient, medieval, and modern. Very nice. Very good response, students. सबसे पहले ancient, medieval, and modern. Okay, Garima. Very good. Okay. Now, medieval period. Medieval period. I'm talking about medieval period. Medieval period को आप date के according बताइए. Which period mentioned here? Medieval period. Start from 8 to 18. Very good. Start from 8 to 18. Very good, Pavni. Very good, students. 8 to 18 तक century का जो period है, we called it medieval. Very nice. Okay. 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 Now ancient period. Ancient period. Ancient period बताइए. 8th century. Before 8th century. Before 8th century. Yes, yes, yes. Before 8th century, we called it ancient period. Right. In ancient to medieval period, there is something happened. आप किस चीज से उसको मानते हैं कि yes, in medieval period, empire of which dynasty established in India? Very good. Turks, Turks, Turks. On it. Correct your answer. Turks. Arrival of Turks, and Turks established empire during 8th to 18th century in India. Very good. Yes, Turks. Okay. In modern period, two features of modern period, two very important features of modern period. Can you describe it? Two important features of very good colonization. Yes, Nana. Industrialization, urbanization. Yes, Oni. Very good. Urbanization. Yes. Urbanization, industrialization, colonization. Okay. Scientific progress. Very good, Piyush. Yes. Scientific communication. Yes. These are special features of modern period. Yes. Transport. Yes, on एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज हुआ हमारा, बहुत एडवांस हुआ, आज भी वो प्रोसेसिंग में है. स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट. यस नंदिनी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है. यस, सो नाउ you understand that how we divide our history into 3 periods. और उस 3 periods की हमने बेस क्या क्या लिए, हमने उन 3 periods को किस बेस पर डिसाइड किया. ठीक है, तो अब एक बार हम बहुत जल्दी से इसको रिवीजन लेंगे. एंशिएंट पीरियड जल्दी जल्दी आंसर करिए. एंशिएंट पीरियड बिफोर 8th century. Ancient period before 8th century. Medieval period 8th to 18th century. Medieval period 8th to 18th century. And modern period starting from 18th century. And modern period started from 18th century with the arrival of British in India. With the arrival of British in India. Clear, students? Okay, done. Now we move on. Our next topic is modern period in Europe. हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं.
तो अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न पीरियड में हम सिर्फ इंडिया को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसमें यूरोप को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। क्लियर स्टूडेंट्स? मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। ओके, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप की अगर हम बात करते हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स? किया है आप लोगों ने अंडरलाइन? आपको एंशियंट पीरियड का अंडरलाइन करना था, बिफोर 8th सेंचुरी। मिडिवल पीरियड का आपको करना था 8 to 18th सेंचुरी, एंड मॉडर्न पीरियड का आपको करना था स्टार्टिंग फ्रॉम 18th सेंचुरी, राइट। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई? एनी डाउट स्टूडेंट? इफ यू हैव एनी डाउट that you can ask me or we move on. अगर आपको चीजें क्लियर है इट्स ओके, अदरवाइज we move on, नहीं तो हम आगे बढ़े। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके सृष्टि, वेरी गुड, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंड। शोर्स मीन्स, शोर मीन्स किनारा। वो लोग सबसे पहले कहाँ आए थे? ठीक है ना, वो लोग हमारे इंडियन ओशन के थ्रू वो लोग हमारे कंट्री में एंटर करे, ठीक है, साउथ से, तो इसलिए शोर मीन्स किनारा। भारत के किनारे पर वो आ चुके थे। तो किनारा किसका होता है? बैंक ऑफ रिवर, या शोर मीन्स कहते हैं ओशन का शोर, शोर ऑफ ओशन, शोर ऑफ सी, ठीक है। इसलिए इसमें उन्होंने कहा वो इंडिया के किनारों तक आ चुके थे, क्योंकि उस वक्त जो उनकी जर्नी थी वो बाय शिप थी, है ना। उस वक्त बाय प्लेन बाय ट्रेन तो कोई नहीं आया, तो वो किससे आए? वो वॉयजेस के थ्रू आए, बाय शिप आए, इसलिए इसमें वर्ड दिया गया है शिप्स, SHO, राइट। बाय शिप आए थे वो लोग, इसीलिए तो शिप कहाँ आकर लगेगा? शिप कहाँ आकर लगेगा? सी पोर्ट पर, है ना। तो पोर्ट पर जहां वो लगा शिप आकर उनका, तो बोला शोर्स। शोर्स मीन्स होता है समुद्र तट, शोर्स का मीन्स होता है समुद्र तट, यस, समुद्र का तट, राइट। चलिए, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, राइट। मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस ushered in the modern era in यूरोप में। ushered मीन्स आपको मीनिंग पता ही है, ब्रॉड माने आए, चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस मॉडर्न पीरियड में यूरोप में आए। ट्रेड, सबसे बड़ी बात, यूरोपियंस जो थे ना वो बहुत ही अच्छे ट्रेडर माने जाते रहे। तो वहां जो चीज सबसे सिग्निफिकेंट चेंज जो वहां पर आया, जो उनकी सोसाइटी में जो सिग्निफिकेंट चेंज आया, वो था ट्रेड। उनका ट्रेड बहुत फ्लरिश्ड हुआ, और वो जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो यूरोपियन और अरब ट्रेडर्स के बीच था। अरेबियन ट्रेडर्स और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ वो बहुत फ्लरिश्ड हुआ ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। The trade helped in the growth of large cities. अब जब बिजनेस को कहा, तो जो बिजनेस की फैसिलिटीज हैं, जो ट्रेडिंग की फैसिलिटीज हैं, यस, इन 8th स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस तो हैं, बट इफ यू वांट टू ओपन योर वीडियो इन माय पीरियड तो यू कैन डू इट, है ना। मेरे पीरियड में आप कर सकते हो, और आप अपनी दूसरी टीचर से पूछ लीजिए उनके पीरियड्स में। अदरवाइज ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चे अपने वीडियोस ऑफ रखें, लेकिन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस पीरियड में कर सकते, ठीक है, आप मेरे पीरियड में कर सकते। अभी आप कर लीजिए जिसको भी अपना वीडियो ऑन। अब जो ट्रेड जो है, ट्रेड के साथ क्या चीज होती है? ट्रेडिंग फैसिलिटीज जो है वो सिटीज में, शहरों में बहुत अच्छी हो सकती है, फ्लरिश्ड होती है। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग वहां पर बढ़ा, यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेडिंग एक्सपैंड हुआ, वैसे वैसे सिटीज भी एक्सपैंड हुए, अर्बनाइजेशन भी एक्सपैंड हुआ। These cities became centers of
सेक्युलर लर्निंग। और ये सिटीज सेक्युलर लर्निंग के सेंटर्स, सेक्युलर लर्निंग मीन्स होता है एक ऐसी जगह जहां पर हर धर्म को स्टडी किया जाता है, जहां हर धर्म को सिखाया, पढ़ाया, प्रैक्टिस किया जाता है। इससे क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों सेक्युलर सेंटर्स बढ़े? बिकॉज अरब कंट्री यानी मुस्लिम्स, ठीक है, और यूरोपियन क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस में भी 2 ब्रांचेस हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो जब इतने सारे लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली they want to interact with each other, they want to learn with each other। तो जब वो एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे, तो सेक्युलरिज्म अपने आप एक्सपेंड होगा, सेक्युलरिज्म अपने आप आगे बढ़ेगा, सेक्युलरिज्म लर्निंग बढ़ेगी। और जब सेक्युलरिज्म की लर्निंग बढ़ेगी तो इंटेलिजेंसी डेवलप, है ना। इंटेलिजेंसी कब डेवलप होती है, जब बहुत ज्यादा नॉलेज हर हर चीज की लेते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने ही रिलीजन को अगर हम जानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी करते हैं, उनकी भी लर्निंग, उनको भी लर्न करते हैं, उन्हें भी समझते हैं, तो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस एंड इट इंक्रीज आवर इंटेलिजेंस। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एनी डाउट बेटा? आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पूछिए बेटा। नहीं है आपको, अब आपका मीटिंग ओवर होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है हमें। स्टूडेंट्स आप बी पंक्चुअल, राइट? आपको 8:30 पर बिल्कुल ये क्लास को अटेंड कर लेना है। अदरवाइज आज जैसे हमने नए चैप्टर पढ़ाए थे, तो नया चैप्टर क्या जो हमने स्टार्टिंग किया है आज, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो मिस हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको पंक्चुअल रहना चाहिए। और 8:30 कोई बहुत अर्ली टाइम नहीं है। हाँ, ये क्या, लेट मी चेक योर चैट। ऑनिक मैम कि आपने क्या करवाया था? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑनिक, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्लियर कीजिए। कल 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 बेटा हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस दोबारा से किया था, और क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीन शेयर किया था हमने, जो अभी लास्ट चैप्टर बेटा हैड कंप्लीटेड लास्ट वीक, ठीक। और हमने ये भी बताया बेटा सबको, और आप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है आपके पोर्टल पर। आप पोर्टल पर जाकर जिनका भी रह गया है वर्क वो कंप्लीट कर सकते, पोर्टल पर जाकर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं बेटा अपना वर्क। और आज हम उसमें वर्कशीट भी डाल देंगे आपकी, तो वर्कशीट भी आप, वर्कशीट सबको अपनी कॉपी में करनी है स्टूडेंट्स, वर्कशीट आप कॉपी में करेंगे सबको, ठीक है। वर्कशीट को कॉपी में करेंगे। दूसरी चीज, हाँ यस, फेयर कॉपी में, आप वर्कशीट को फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। और आपका जो असेसमेंट होगा, ठीक है, तो जो आपका असेसमेंट होगा जब भी होगा वो आपके इसी चैप्टर से होगा जो हमने अभी लास्ट वीक कंप्लीट किया है, राइट स्टूडेंट्स? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वो उसी चैप्टर से होगा। तो आपको वो चैप्टर थॉरोली रीड करना है, प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप कर पाए। ओके डन स्टूडेंट्स? ओके